Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपको आपके पार्टनर ने या फिर एक्स ने या फिर जिन्होंने भी धोखा दिया है उनका अभी फ़िलहाल हाल क्या चल रहा है। ये मैं लव रिलेटेड ही बना रही हूँ, एनिमीज़ वगैरह के लिए नहीं है। ये जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया हुआ है, उनका आज की डेट में क्या हाल चल रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके साथ ही गाइज़ ये बहुत ऑन पॉइंट होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ मैं। देखने वाले हैं स्ट्रेट ऑन पॉइंट कि क्या उनका क्या हाल है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में उनके। ओके क्या फ़ील करते हैं अंदर से, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो आज के लिए जो प्रेयर्स कर रही हूँ वो है आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आइडियल लव, आपका आइडियल मैच जैसा एक कनेक्शन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ओके आइडियल कनेक्शन जैसा आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वैसा आपको जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स कहिए, ताकि मैं आपकी तरफ आपका नाम पढ़कर प्रेयर्स को सेंड कर सकूँ। ओके साथ ही गाइज़ अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आया हो, आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूं, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। साथ ही गाइज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं, और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। मेरे सेकेंड चैनल की लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके आपको मेरा सेकंड चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ, जैसे कि मैं वहाँ पे मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मैसेज, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से अगेन से वाइस वर्सा, और ऑल्सो ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन, सोलमेट एनर्जी चेक इन, रून्स के रीडिंग्स में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है रून्स क्या होता है, रीडिंग कैसे की जाती है, इंटरेस्टिंग है, आप वहाँ पे आई बटन में जाकर आपको वहाँ पे मेरा वीडियो भी और मेरा चैनल भी मिल जाएगा। ओके लेट्स हॉप इन टू दिस वीडियो। 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने, येलो पाइल, ब्लू पाइल और रेड पाइल। कोई एक ही पाइल चूज़ कीजिए। अगर आपके 2 एक्सेस हैं तो हर एक के लिए एक अपॉइंट करके आप देख सकते हैं ये वीडियो श्योरली। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल येलो पाइल के साथ। आए हैं हम फर्स्ट पाइल जिन्होंने येलो चूज़ किया था। देखते हैं उनको जिन्होंने धोखा दिया है, यानी कि आपको जिन्होंने धोखा दिया है वो किस हाल में है, क्या चल रहा है उनका। ओके ये मैंने मेक ओवर कार्ड्स यूज़ किए हैं। आपके लिए फर्स्ट है सन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स। इसे रख लेती हूँ मैं। ओके and then you have I'm not valuable unless I'm taking care of someone else, or people tend to control me and make demands. Okay फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, ये इंसान एक नई बिगिनिंग ज़िंदगी में शुरू कर चुके हैं, एक नई तरह से ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं, एक न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में आया हुआ है। हो सकता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर अब ये लव लाइफ छोड़ के अभी करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ पे फोकस करना इन्होंने चालू कर दिया है। पर कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ा है, ये दिखाई देता है, आपको किसी ना किसी कारण से पीछे छोड़ दिया है। कारण की अगर बात करें इसमें तो डेफिनेटली इनका दिखाई देता है कि या तो ये अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से जो हैं वो संवारने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप की वजह से, आप जब उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो जो फर्स्ट थिंग दिखाई देती है कि इनकी काफ़ी हद तक करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ उसमें डैमेज हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रीज़न थे। ओके हर एक के लिए केस अलग हो सकती है, पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इनकी काफ़ी उसमें करियर लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे। हो सकता है कि इनकी एग्जिस्टिंग फैमिली जो है, यानी कि अगर पेरेंट्स, बहन भाई, या फिर अगर ऑलरेडी ये मैरिड है तो वाइफ या फिर हस्बैंड या फिर बच्चे, तो इन सब का
इन सब के साथ भी इनका जो वो बेसिक बैलेंस रहता है फैमिली में वो बिगड़ने लगा था। नाउ द अदर थिंग दैट यू कैन टेक इन दिस पाइल इज़ कि क्योंकि मजिशियन का स्ट्रेट कट कार्ड है तो हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। अभी थर्ड पार्टी जो है वो उनकी मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लव अफेयर हो सकता है, यानी कि गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर कोई थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट ज़िंदगी में आ गया है, ये भी हो सकता है। और उस इंसान ने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व करके इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रखी है, क्योंकि ये इंसान दिमागी तौर पे डेफिनेटली दिखाई देता है कि आगे बढ़ गए हैं। मोस्टली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सॉरी फॉर द वो भाजी वाला आया है सो सॉरी। सो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व किया गया है, या फिर हो सकता है कि सिड्यूस किया गया हो इनको, यूज़ किया गया हो इनको, मैनिपुलेट किया गया हो इनको, और उस चीज़ की वजह से ये कहीं ना कहीं नए बिगनिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इनका पूरा दिल नहीं था ये सब करने के लिए, यानी कि धोखा देने का पूरी तरह से इरादा नहीं था, पर इनका दिमाग इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इन्वॉल्व है इस चीज़ों में, और उसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, निकल गए हैं बस आपकी ज़िंदगी से, ये दिखाई देता है। क्योंकि इस इंसान की लाइफ में मुझे पल पल में काफ़ी बदलाव, चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। ओके, एक तो इनका बोलना आज का और कल का मैच नहीं होता, उनका कहीं मतलब ये संतुलन नहीं है, जो मैं कह रही थी ना, बैलेंस कहीं ना कहीं खो दिया है इस इंसान ने ज़िंदगी में, जो होता है वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो कहा था आज कुछ और ही कह रहे हैं, एक दिन अच्छी तरह से बात करते हैं, एक दिन गुस्सा हो जाते हैं किसी बात को लेकर। तो एक जो बेसिक बैलेंस रहता है हेड, माइंड एंड बॉडी का, सोल एंड बॉडी का, या फिर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस का, वो खो रहे हैं। काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस आ रहे हैं फटाफट से ज़िंदगी में, इनको फिगर आउट करने के लिए टाइम कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और इसका मतलब ये भी एक हो सकता है कि पूरी तरह से, क्योंकि मजिशियन आया है इसके साथ में, तो पूरी तरह से जो सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे ये इविल एनर्जीज़ की वजह से है, ब्लैक मैजिक की वजह से है, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से है। हो सकता है कि कोई एक हद क्रॉस करके ज़्यादा इनसे जेलस हैं, ये भी हो सकता है। अगर ब्लैक मैजिक या फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है तो मैं सीधा स्ट्रेट कट ये कहूँगी कि इनका जो है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बैलेंस नहीं मिल रहा है, संतुलन नहीं मिल रहा है। सो अगर इस पाइल को, आपका मतलब जो क्वेश्चन था कि इन्होंने धोखा दिया है, अगर ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है तो इन्होंने जानबूझकर धोखा नहीं दिया है, इनका वैसा बनता गया और वैसे मैनिपुलेट ये इंसान होता गया। ओके, क्योंकि साथ में कार्ड ये भी आया है अब इनकी तरफ से, इनका जो माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी तरफ से मैसेज आपके लिए ये है कि पीपल टेंड टू कंट्रोल मी एंड मेक डिमांड्स, यानी कि जो आसपास के इनके लोग हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ब्लैक मैजिक का, क्योंकि मजिशियन सीधे सीधे कार्ड आया, तो मैं ब्लैक मैजिक इसके लिए इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया। ब्लैक मैजिक में भी सेम केस होती है कि कंट्रोल किया जाता है किसी को, ठीक है ना। तो इसमें भी दिखाई देता है कि इनका या तो ब्लैक मैजिक है, या फिर हो सकता है कि आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, या फिर सोसाइटी है, कुछ ऐसा है, उस चीज़ की वजह से आपसे दूर करने के लिए इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से आपके लिए यही है कि लोग जो है कंट्रोल करने की मुझे कोशिश करते हैं, और कंट्रोल करके मुझसे चीज़ें मांगते हैं, मुझसे डिमांड करते हैं चीज़ें, और उस वजह से मना नहीं कर पाते हैं ये सामने से उनको, क्योंकि कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये इंसान ने जो धोखा आपको दिया है वो भी मुझे किसी इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी से मैनिपुलेट होकर इन्होंने धोखा दिया है आपको, ये दिखाई देता है। साथ ही कार्ड ये भी आया है कि आई एम नॉट वैल्यूएबल अनलेस आई एम टेकिंग केयर ऑफ समवन एल्सेस नीड। अगेन सेम थिंग। ओके, इनको कहीं ना कहीं दिल ही दिल में हाल जो है इनका ये हो गया है कि मेरी कदर कोई नहीं करेगा, मेरी कदर कोई नहीं करेगा जब तक मैं दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहा हूँ। ओके, या फिर सैक्रिफाइसेस नहीं कर रही हूँ। लोगों का मेरे तरफ जो है, जैसे डिमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं लोग, ये जैसे पहले कार्ड में आया था, उसी तरह से
लोग इनसे चीज़ें डिमांड करते हैं, लोग इनसे मांगते हैं चीज़ें, और अगर ये नहीं देते हैं तो फिर तुम्हारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं, तुम किसी काम के ही नहीं, यूज़लेस हो, ये कहीं ना कहीं बातें इनको सुनाई जाती है, ये दिखाई देता है। और इनको कहीं हो सकता है कि ऐसा सुनाते भी नहीं लोग, पर इनके दिल और दिमाग में ये बैठ गया है कि किसी और को खुश करना खुद खुश रहने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और द प्रॉब्लम इज़ कि ये दूसरों की खुशी जो देख रहे हैं, इतनी जितना पीछे पड़े हैं दूसरों की खुशी, खुद की खुशी दबाए जा रहे हैं, पर वो दूसरों की खुशी की जो लोग हैं दूसरों की खुशी के कैटेगरी में, उसमें आप नहीं आ रहे। ओके, आपको वो कहीं ना कहीं ग्रांटेड लेकर आपको धोखा देकर आगे निकल जा रहे हैं। अगेन समवेयर देयर इज़ नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं होती, आप दूसरी पाइल भी पिकअप कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज, ईवल एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, ओके, नज़र लगाना, जेलसी, ये सारी चीज़ें इस पाइल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ओके, इसका ये एक चीज़ और भी मैं इस पाइल में, कार्ड नहीं है बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फॉर दिस पाइल, कि ये इंसान जो धोखा आपको दिया है उसके लिए ये कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेट करते हैं, दिखाते नहीं हैं बट रिग्रेट करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है अभी उनकी ज़िंदगी में कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फटाफट से बदल रही है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, मुझे डिमांड किया जा रहा है, मुझसे कंट्रोल किया जा रहा है मुझे। पर ये जो है उनका सबकॉन्शियस कह रहा है, और उनका कॉन्शियस माइंड जो है जिससे हमारा पाला पड़ता है हमेशा, वो जो है कुछ और ही कहता है। तो एक तालमेल नहीं है, बैलेंस नहीं है। पर ये इंसान डेफिनेटली धोखा जो दिया है आपको उसके लिए रिग्रेट करेंगे, पर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर इवल एनर्जीज़ हैं, बुरी नज़र है, तो पूरी तरह से गलती इनकी नहीं हो सकती है इस चीज़ में। ओके, सो ये था पाइल ये था रीडिंग जिन्होंने फर्स्ट पाइल येलो चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट हुआ है, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। गाइज़ आप लाइक ही नहीं करते, आप देखते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते। कम ऑन, प्लीज़ गो अहेड, लाइक बटन को दबाइए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो। प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने ब्लू कलर चूज़ किया था। ब्लू पाइल जिन्होंने चूज़ की थी, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। वी लिव इन अ जंगल, ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। If people really knew me, they wouldn't respect me. Okay. 6 of Wands, 2 of Wands and 4 of Wands. Okay, काफ़ी वॉन्ड एनर्जीज हैं. So I'll go ahead and say हो सकता है एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो, उनकी सन साइन, मून साइन या फिर स्टार साइंस एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है. नाउ अगेन ऐसा नहीं है कि इन्हीं राशियों के लिए ये रीडिंग है, बिकॉज इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग. तो काफ़ी लोगों का मैंने पढ़ा है कमेंट नीचे कि बताया करो राशियाँ, बताया करो ज़ोडिएक साइन, बताया करो, बट इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, ये साइन के लिए रीडिंग है नहीं. सो अगर रेजोनेट होता है तो फिर ले लीजिए, अगर नहीं होता है जाने दो. ओके, डोंट स्ट्रेस ऑन दैट. फर्स्ट थिंग जो मैं ये कहूँगी एनर्जीज पिकअप करके, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में. धोखा जो आपको दिया हुआ है इस इंसान ने, उसको कोई कदर नहीं उस चीज़ की. ओके, आपने जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जितना इनके लिए किया है, उसके बारे में अभी ये इंसान नहीं सोच रहे हैं. ओके, मूव ऑन के एनर्जीज दिखाई देते हैं. आपसे हटकर अभी नई ज़िंदगी इन्होंने शुरू कर दी है. कहीं ना कहीं फीलिंग ये है कि थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में हो सकता है कि ऑलरेडी अभी मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ आपको, जो भी रेजोनेट होता है, जो पॉइंट आप उठा लीजिए इसमें से. फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी अभी शादी हो गई. ओके, आपको धोखा देकर इन्होंने किसी और से शादी कर ली. सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, आपके साथ इनका रिश्ता था, पर हो सकता है कि ये अपनी पहले जो एग्जिस्टिंग वाइफ या फिर हस्बैंड थे, ये उनके पास लौट गए हैं, या फिर हो सकता है कि
और एक नया इंसान इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है। ओके, या अभी कहीं ना कहीं मुझे यूनियन की एनर्जीज फील होते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स इज़ फॉर दैट, एक कनेक्शन की एनर्जीज फील होती हैं। ओके, तो एक नया कनेक्शन इनकी लाइफ में डेफिनेटली आया हुआ है, भले ही वो चाहे नई गर्लफ्रेंड नई बॉयफ्रेंड बना लिया, नया बॉयफ्रेंड बना लिया हो, या फिर हो सकता है शादी हो गई हो इनकी, या फिर कोई नया कनेक्शन इनकी लाइफ में नई थर्ड पार्टी का एंट्रेंस हो चुका हो, या फिर अभी रिश्ता तय होने वाला है और ये सब होने वाला है, इसलिए इन्होंने आपको डंप कर दिया हो और धोखा दे दिया हो। इस इंसान ने कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको हर्ट किया है, चीट किया है, ये दिखाई देता है। पर डेफिनेटली ये वीडियो आपने इसीलिए क्लिक किया होगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इस इंसान को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है, कितना दर्द हो रहा है आपको, कितना दुख हो रहा है, ये इंसान को पता ही नहीं है। ये निकल चुका है सिचुएशन से। ओके, ये इंसान वापस भी आता है पर अगेन उसके खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, खुद की कहीं ना कहीं अपनी ही चलाने की कोशिश करता है। सो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये इंसान मूव ऑन कर गया है, आगे बढ़ गया है, ये दिखाई देता है। इसकी एनर्जीज़ जो है अभी मुझे एक नए कनेक्शन की तरफ बढ़ती हुई एनर्जीज़ ये दिखाई देती हैं, एक नए कनेक्शन की तरफ ये इंसान बढ़ रहा है, ये श्योरली दिखाई देता है। सॉरी फॉर द ट्रैफिक। ऑल्सो गाइज ये दिखाई देता है कि ये इंसान ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी इनके जो लव लाइफ अगर देखी जाए तो हो सकता है कि हमेशा ये दो चीज़ों के बीच में फंसे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई, हो सकता है इनकी ऑलरेडी वाइफ या फिर हस्बैंड हो और ये आपके साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर हो सकता है आपके साथ अगर मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आपके साथ इनका रिश्ता था फिर भी किसी और के साथ इनका रिश्ता था, यानी कि चीट कर रहे थे आपको। या फिर हो सकता है कि आप थे रिलेशनशिप में और तभी से इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता चालू कर दिया था और शादी तय कर दी और शादी कर ली, ये सारी चीज़ें, और बाद में आपको पता चला। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी फील होती है कि ये हमेशा दो नावों में सवार होकर चले हुए हैं, दो रिश्ते एक साथ चलाए हुए इंसान हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग इनकी पहले से ही थी, बस आपको पता थोड़ा लेट चला, या फिर इन्होंने काफ़ी ये आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी इन एंड आउट रहे हों। ओके, इनकी सबसे जो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इनकी जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे फील होती हैं कि ये जो है काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है, काफ़ी क्या कहते हैं उसे, एक ज़िद पकड़े हुए इंसान है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, क्योंकि कार्ड आया है वी लिव इन अ जंगल ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइव। सो इनको ये लगता है कि दुनिया जो है वो बड़ी ख़राब है और उस दुनिया में अगर हम ख़राब बनकर ही रहे तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो ये दुनिया हमें काट कर खा जाएगी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग रखते हैं कि बुरे लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त बुरा ही बनकर करना पड़ता है। ये एटीट्यूड है इनका ज़िंदगी को देखने की तरफ, अगर तुम मेरे लिए बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बुरा ही करूँगा। तो एक स्पिरिचुअलिटी से कई कोसों दूर है कहूँगी मैं, और आपके बिहेवियर से कोसों दूर है ये मैं कहूँगी। इनका एक एटीट्यूड ये है कि माय वे और द हाई वे, मैं जैसा कहूँगा, मुझे सर्वाइव करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये तो ऐसी चीज़ें तो दुनिया में होती रहती हैं, पर मुझे बैलेंस चाहिए लाइफ में। तो अगर शेर को किसी को शेर जंगल में जब शिकार करता है तो उसे दूसरे लोगों को मारकर ही राजा बनना पड़ता है, पर हम जंगल में नहीं रह रहे, ये इंसान को समझ नहीं आता। ओके, सबको साथ लेकर, सबकी खुशी देखकर, आई नो सारी चीज़ें करना डिफ़िकल्ट है वैसे, बट ऐसा नहीं है कि तुम चलते चलते भी, राह चलते इंसान को भी चोट पहुंचा कर ही, किसी से छीन कर ही खुशियाँ ले लो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग दिखाई देता है, एटीट्यूड दिखाई देता है इस इंसान का। तो किस हाल में है अगर आप कहेंगे तो इनको लग रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने किया वो करना ही पड़ता, नहीं तो कर ही नहीं तो आप एक फीलिंग ये इनकी दिखाई देती है कि ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, तो इनको रिग्रेट भी इनके दिमाग में कहीं दिखाई नहीं दे रहा।
और ये इंसान जो है ये गलत करता है, गलत सोचता है, गलत ईगो गलत है इनका, एटीट्यूड गलत है इनका, ये इनको खुद पता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड को, इनके इनर सोल को पता है। क्योंकि सीधे सीधे कार्ड आया है कि अगर लोग मुझे जानते, अच्छी तरह से मुझे जानने की कोशिश करेंगे, मुझे समझेंगे, तो वो मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहते हैं ना कि दूसरों को तकलीफ़ देकर सुख लेने की कोशिश करना, ये वो सारी चीज़ें मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा। तो ये सीधे सीधे कहना चाहते कि इफ़ पीपल रियली न्यू मी, अगर लोग मुझे एक्चुअली जानते कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, या फिर क्या हूँ, कैसी हूँ अगेन, तो दे वुडंट रिस्पेक्ट मी, वो मेरा आदर कभी नहीं कर पाते, कभी नहीं करते, कभी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये एक फीलिंग दिखाई देती है। ये इंसान का साथ ही एक वाइब इस तरह का आता है कि ये ईगोइस्टिक होंगे, स्टबर्न होंगे, तो इनको गलतियां जो रियलाइज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। अभी इनको लग रहा है कि ऐसा होता है। ओके, जैसे मैंने कहा, वी लिव इन अ जंगल, ओनली द स्ट्रॉन्ग वन सर्वाइव। ये आपको भी बोलते होंगे कि इतनी सी बात के लिए क्यों इतना कर रहे हो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। ओके, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ, इस तरह से। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वॉट एवर हैज़ हैपेंड इज़ फेयर, इज़ ओके। उनको लगता है कि ठीक है, सही हुआ है, हम दोनों थे साथ में, नहीं जमा, निकल गए आगे। ओके, तो इनको रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं दिखाई देता, बट दैट डजंट मीन गाइस कि इनको आगे कभी रिग्रेट नहीं होगा। ओके, जो हम करते हैं, अगर हम दूसरों की हिस्सों की खुशियाँ छीन रहे हैं, ओके, जैसे कहते हैं ना, दूसरों की रोटी छीन रहे हैं, उन मुंह का निवाला छीन कर खा रहे हैं, देन उस इंसान को आगे जाकर तकलीफ़, उस चीज़ की सज़ा डेफिनेटली मिलनी है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मैंने पहले भी काफ़ी कर्मा के हिसाब से उनके बुरे कर्मों का फल क्या मिलेगा वगैरह मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको मुझे मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसा वीडियो फिर से बनाऊं विद करंट एनर्जीज़, तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर किसी ने ये कमेंट किया है ऑलरेडी, और अगर आप उसकी कमेंट लाइक करते हो, तो अगर लाइक्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं उनके कमेंट को, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक पे। ओके गाइज, सो दिस वाज द रीडिंग। जिन्होंने ब्लू कलर का पाइल चूज़ किया था, आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ है, आपको पसंद आया है वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे टॉपिक के वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही गाइज, प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3, रेड जिन्होंने चूज़ किया था, रेड पाइल जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग आज की, कि आपको धोखा देकर किस हाल में है। इफ़ आई से हाउ आई फील, आई लूज लव एंड रिस्पेक्ट। ओके, आई कांट टॉलरेट पेन एंड अनप्लीजेंट फीलिंग्स। ओके, फिर साथ में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड टावर, द टावर। ओके, काफ़ी मून्स हैं, तो मून वाली एनर्जीज काफ़ी फील हो रही हैं, यानी कि इमोशंस काफ़ी फील हो रहे हैं इस इंसान के। ओके, ये इंसान बहुत इमोशनल है, ये इंसान डेफिनेटली खुश नहीं है, इमोशनली ऊपर नीचे पूरा रोलर कोस्टर चल रहा है। ऑल्सो ये फीलिंग है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, दूसरों को दिखाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर टूटे जा रहे हैं। ओके, टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है अंदर। रीडिंग के कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है कि सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर पल सोच रहे हैं, जैसे आपको धोखा देकर, जैसे आज का रीडिंग है, आपको धोखा देकर वो किस हाल में है,
डेफ़िनेटली बहुत बुरे हाल में हैं। आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में दिन भर आपको मिस करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, यानी कि आपकी उनके साथ जो मेमोरीज़ थी, अच्छी बुरी सारी मेमोरीज़ को याद करते हैं, रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, रिवाइंड बटन लगा के फिर से वो मोमेंट्स जीने की कोशिश करते हैं। आपके लिए रोते हैं, तरसते हैं, वरीड हैं कहीं ना कहीं। बट दिस पर्सन इज़ टू स्टबर्न टू एक्सप्रेस। ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस चले आओ। तो ये जो है, ये फीलिंग या तो हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता किसी इस ऐसे बड़े प्रॉब्लम की वजह से टूटा है। ये डेफिनेटली धोखा तो इन्होंने दिया होगा क्योंकि आपने ये वीडियो क्लिक किया है, पर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने ही शादी के लिए मना कर दिया हो और इसलिए इन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया हो, या फिर वो भी होता है ना, कास्ट, रिलीजन, वो सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कई लोगों के लिए। सो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये इंसान जो है, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, या फिर मैं तुम्हें वापस अपनी लाइफ में चाहती हूँ, या फिर मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बेसिकली ये कहने के लिए भी ये इंसान 10 बार सोचते हैं। ये नहीं कह रहे हैं आपको क्योंकि फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा ईगो, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें बीच में आती है। और हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि इतने हद तक बुरा कह दिया हो आपको कि अभी ये उसको अंडू नहीं कर सकते, उसको वो कैंसल नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते पीछे। ओके, ऐसा कुछ कर दिया है या फिर कह दिया है जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में रिग्रेट तो है, पर इतने ज़िद्दी हैं, इतनी उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर ईगो ही कहूँगी मैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं, एक उतना है उनको कि वो एडमिट नहीं करेंगे, वो मानेंगे नहीं कि मेरी गलती हुई है। और अब वो गलती ये जी रहे हैं, उस एटीट्यूड के साथ वो अभी गलती को निभा रहे हैं वो। ओके, एक बार उन्होंने गलती की, उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि वो याद कर रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं आपको, रियलाइज़ डेफिनेटली हुआ है। बट दिस पर्सन इज़ टू स्टबर्न टू एडमिट कि उन्होंने गलती की है। और अभी वापस उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं सुनाएंगे बहुत सारी चीज़ें, बातें बाहर निकलेंगी, और इसलिए ये वापस वो जो एक स्टैंड लिया है वो ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। ओके, इनकी लाइफ अपसाइड डाउन पूरी एक अलग टैंजेंट पे चल रही है, मैं कहूँगी। इनका जो है, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पे किसी ने कुछ जैसे बोलते हैं ना, बैड स्पेल कर दिया हो कि सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, ना करियर ठीक से चल रहा है, ना पैसे के बारे में शांति मिल रही है, घर परिवार में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके साथ लव लाइफ में यानी कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो हर एस्पेक्ट से इनको तकलीफ़ें मिल रही हैं, तकलीफ़ें देखने ही मिल रही हैं, ये दिखाई देता है। और उस वजह से कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है कि दैट इज़ वाई आई थिंक वो मून एनर्जीज़ फील हुए मुझे। दिल टूट रहा है, दर्द हो रहा है, पर ये इंसान इतना स्टबर्न है, इतना ईगोइस्टिक है कि ये सामने आकर बोलेगा नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है, या फिर मुझे दुख हो रहा है, या फिर जो भी है। ओके, या फिर अभी आपका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है, यानी कि मूव ऑन भी आप दोनों इतना आगे कर चुके हो कि अभी ये रिश्ता वापस नहीं जा सकता है जहाँ पे वो था पहले। ओके, साथ ही ये भी, यस डेफिनेटली, ये भी कार्ड वही कह रहा है, इफ़ आई से हाउ आई फील आई लूज़ लव एंड रिस्पेक्ट। ये सोच रहे हैं कि मैंने पहले जो भी कहा, पहले जो भी चीज़ें की हैं, अगर मैं आज सामने आकर माफ़ी भी मांगता हूँ या फिर माफ़ी भी मांगती हूँ, तो एक तो तुम मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है, या फिर ये है कि मेरी बच्ची कुची जो रिस्पेक्ट है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ या फिर खड़ी हुई हूँ, वो भी निकल जाएगी मेरी ज़िंदगी से, वो भी टूट जाएगा सब कुछ, मेरा ईगो टूट जाएगा, मेरा एटीट्यूड टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये फील करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं सामने आकर बोलता हूँ या फिर बोलती हूँ, तो फिर जो है, जो भी मैंने आज तक बोला है वो साबित हो जाएगा कि झूठ है और या फिर गलत है, तो मैं खुद को ही आकर गलत
करने के लिए मुझे डर लगता है। मैं वो सारा लव और रिस्पेक्ट, वो सारा कुछ खो दूंगा या फिर खो दूंगी अगर मैं आके बोलता हूँ, बात करता हूँ तुमसे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं फीलिंग है। ऑल्सो ये है, आई कांट टॉलरेट पेन एंड अनप्लीजेंट फीलिंग्स। अभी इनकी ज़िंदगी में आप नहीं है, ये धोखा दिया जो है उसकी सज़ा इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये दिखाई देता है। क्योंकि इनके सबकॉन्शियस से मैसेज ये है कि जो पेन है अभी ज़िंदगी में, जो अनप्लीजेंट फीलिंग्स है ज़िंदगी में, देखो हर इंसान गाइज, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं इसकी तो ज़िंदगी ठीक अच्छे से चल रही है, पर अंदर ही अंदर ज़िंदगी में इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता, राइट। हम यहाँ पे बैठकर नहीं पता कर सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी थ्रू टैरो पता चलता है। अदरवाइज़ आप सब कुछ अच्छा भी अगर दिख रहा हो तो भी 100 चीज़ें होती हैं दिमाग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। और एक ये जो किया हुआ है, उसकी जो गिल्ट है वो शांति से जीने नहीं देगी इस इंसान को। ओके, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि उनके सबकॉन्शियस की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अभी मैं पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये सारी अनप्लीजेंट फीलिंग्स, ये रोना धोना, ये दिल टूटना, ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही दूसरी चीज़ जो दिखाई देती है, ये शायद आपसे ये भी हो सकता है कि कहना चाह रहे हैं कि मुझे वापस से झगड़े या फिर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वो पेन और वो अनप्लीजेंट फीलिंग्स नहीं चाहिए, इसलिए ये आपको ये आखिर सामने नहीं बोलना चाहते हैं कि मेरी गलती हुई, मुझे माफ़ करो। ओके, तो ये भी फीलिंग एक उनकी तरफ से हो सकता है कि आ रहा हो। ये इंसान मुझे भले ही आपको सामने से अगर देखे तो अच्छा दिखे, या फिर आपसे सामने फेस टू फेस झगड़े करे, बट ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा पेंड है, तकलीफ़ें है इस इंसान को, ट्रबल है इस इंसान को, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ये इंसान खुश नहीं है, अंदर से सफ़र कर रहे हैं और इस इंसान को डेफिनेटली रिग्रेट है आपको धोखा देने का। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने रेड कलर का पाइल चूज़ किया था। आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। ऑल्सो गाइज़, अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द प्रेयर ज़रूर लिख के भेजिए, मैं ज़रूर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूँगी। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप उसको मिस आउट ना कर दे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइस। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।